सोचो ना, मतलब आप किसी ट्रक में भरे जा रहे हो और आपको पता है आपको ले जाके मारने वाले हैं, वहाँ पे काटने वाले हैं, तो आपकी उस टाइम पे फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसी होगी। तो जब वो स्लॉटर हाउस लेके जाते हैं, देन उनको काटते हैं, तो वो जो मीट होता है ना, उसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस, पेन, वो उसी में रहता है, ऑफ जलन की हमारे पास क्यों नहीं है, एक फीलिंग ऑफ अ बैड, अ नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग। तो वो चाहे अपने घर पे आपसे 100 किलोमीटर दूर रह के ही आपकी वो फोटो को ऐसे देख रहा है, वो चीज़ भी अफेक्ट करती है। Radhe Radhe everyone. Welcome back to my channel. My name is Pril Ratwan and अगर आप में से जो लोग भी मुझे जानते हैं और इसलिए वो वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप मुझे जानते हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू एक बार ये वाली वीडियो स्पेशली, मैंने आज तक किसी पुरानी अपनी वीडियो के लिए ऐसा नहीं कहा, बट सीरियसली ये वाली वीडियो इज़ वर्थ वॉचिंग वंस। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद एंड बहुत सोच विचार के बाद ही ये वीडियो अपलोड करी है। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं इस वीडियो में, तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच इट वंस। आज इस वीडियो में जो मैं बातें करूँगी वो होंगी जो मैंने रिसर्च किया है, प्लस मैंने भागवत या कीर्तन वगैरह में सुना हुआ है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना, इविल्स आए, देन स्ट्रॉन्ग ऑराज, फिर चक्रास, ऑरल कलर चार्ट, ये मतलब बहुत ऐसी चीज़ें। मतलब हैव यू एवर वंडर्ड कि जैसे मिर्ची नज़र लगने पर जो कहते हैं ना कि नमक से या फिर मिर्ची से, या फिर यहाँ पे तो वो भी बहुत कॉमन है कि मोर पंख का एक झाड़ू सा बना के उससे नज़र वगैरह उतारते हैं, वो सब कहते हैं, या फिर अपना ऑरा क्लेंस करते हैं। तो उन सब के बारे में आज बात करने वाली हूँ मैं, इसलिए कह रही हूँ वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव। So let's start the video without any further ado. The first thing that we all have to understand is that what exactly are auras. तो according to science, सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी हर एक टाइम पे एक एनर्जी एमिट करती है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है, एक बहुत लो लेवल की इलेक्ट्रिसिटी, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके ऊपर यूएस बेस्ड बहुत सारी रिसर्चेज हुई है, बहुत सारी फोटोग्राफी एक टर्म आता है ऑरल फोटोग्राफी, तो उसके अकॉर्डिंग भी मतलब बहुत सारी रिसर्चेज हुई है जिससे ये प्रूव हुआ है कि ह्यूमन बॉडी हमेशा एक एनर्जी रेडिएट करती है, लाइक इस इतने से एरिया में, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बहुत सारे लोग ये क्लेम भी करते हैं कि उनकी नेकेड आइज से ये वाली एनर्जी विजिबल होती है, दे आर एबल टू सी वाइब्रेंट कलर्स, बट ये बहुत ही रेयर होता है कि किसी को वो दिखे, इतना क्लियरली नहीं, बट थोड़ा सा आइडिया लगता है कि येस देयर इज समथिंग अराउंड द बॉडी। तो ये तो वो बात रही, तो यूएस बेस्ड रिसर्चेज है जो कि अभी रिसेंट टाइम में प्रूव हुई है, लेकिन बहुत साल पहले भी वेदास एंड स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइथोलॉजी में एक एनर्जी होती है। मतलब दे बिलीव, इट्स जस्ट अ फैक्ट, इट्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू बिलीव इट और नॉट। आई पर्सनली बिलीव इट बिकॉज आई हैव अ फर्म बिलीव इन हिंदू मैथोलॉजी। तो एक एनर्जी होती है जिसे 7 लेयर्स में एक्सप्रेस किया गया है। एक लेयर का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग के साथ ये चीज़ कोरिलेट होती है, जिनका द 7 लेयर्स आर एब्सोल्यूट लेयर, यहाँ पे इंट्यूशनल लेयर, स्पिरिचुअल लेयर, एस्ट्रल लेयर, इमोशनल लेयर, सैक्रल लेयर, और सबसे लास्ट वाली होती है जो फिजिकल लेयर। अब हर एक लेयर का अपना सिग्निफिकेंस होता है, विच इज़ नॉट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो, बट आई एम जस्ट टेलिंग, बट आई जस्ट मेंशन दिस बिकॉज इसका कोरिलेशन है आगे वीडियो में। और ऑरा का एक अपना स्पेसिफिक कलर चार्ट भी मेंशन किया गया, मतलब जो ये रेडियंट फोटोग्राफी होती है उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी स्क्रीन पे भी मैं टैग कर दूंगी। रेड वेल ग्राउंडेड एनर्जेटिक, देन ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। मतलब ये चीज़ें ना बहुत फैसिनेटिंग है, इफ यू विल रीड अबाउट देम आपको सच में खुद को फील होगा। अब बात करते हैं कि आप कैसे ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो हर टाइम ना, मतलब हमारे ऑरा जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव ऑरा और एक नेगेटिव ऑरा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मूड, इमोशन एंड द पर्सन, ये वेरी करता है। तो अगर तो आपका मूड बहुत अच्छा है, आप सुबह सुबह, लेट्स टेक अ सिनेरियो, सुबह सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है, यू हैव हैड अ गुड मॉर्निंग, यू हैव हैड अ गुड ब्रेकफास्ट एंड देन पूरा ऐसे मंदिर वगैरह जाके आप अपने काम पे जा रहे हो, एंड वहाँ जाके आप किसी से मिल रहे हो, एकदम से यू फील समथिंग इज ऑफ। चीज़ें होती है, बट वी पीपल जस्ट डू नॉट गिव सो मच अटेंशन टू दिस। अब देखो, मैं आज आपको ये सब बातें बता रही हूँ ना, तो आज के बाद आपके माइंड में ये चीज़ें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी,
ठीक है? और बाद में जब आपके साथ ये इंसिडेंट होगा तो आपको ये चीज़ें एक्चुअल में फ़ील होने लगेंगी। देन आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ पहले भी होती थी पर हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये होता है। तो देखना आज के बाद आप भी ये चीज़ पक्का एक्सपीरियंस करोगे अगर आपने नहीं की है। तो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी के अराउंड इतने से एरिया पे, एक ओवल एरिया पे हमारा ऑरा होता है, और जब हम किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं ना फिजिकल कांटेक्ट में, मतलब कोई हमारे इतना पास खड़ा है, तो वो हमारे ऑरास शिफ्ट कर जाते हैं, वो आपस में रिलेट करके एक्सचेंज काइंड ऑफ थिंग हो जाती है। मतलब उनका जो ऑरा है वो हमारे रिलेशन में आ जाता है, हमारा ऑरा उनके रिलेशन में चला जाता है। अब इस चीज़ से बुरा असर कहाँ पड़ता है कि मान लो आप सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी मॉर्निंग आपकी रही एंड आप बहुत खुश हो, यू हैव हैड अ पॉजिटिव ऑरा, एकदम चिल मूड में हो, एंड किसी के पास जाते हो, क्योंकि देखो ना, दिस इज समथिंग, ऑरा इज समथिंग दैट वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज। तो आपको नहीं पता उसका मूड कैसा है, इमोशंस कैसे है, व्हाट टाइप ऑफ ऑरा इज दैट पर्सन रेडिएटिंग, और आप उसके एकदम क्लोज में जाते हो तो क्या होता है कि आपका ऑरा एक्सचेंज हो जाता है, एकदम से यू स्टार्ट फीलिंग लो एंड आपको हेडेक लग जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और वो चीज़ कभी कभी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बहुत अफेक्ट करती है। जिन लोगों का ये ऑरा वाला, ये जो मैं बता रही हूँ, वो थोड़ा सा वीक रह जाता है, उन लोगों को ये बहुत अफेक्ट करती है चीज़ें। तो इसीलिए हिंदू मैथोलॉजी में नमस्ते का वो करता है, क्योंकि जब आप किसी से हैंडशेक करते हो ना, तो आपका ऑरा उस पर्सन के ऑरा से ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज द रीज़न कि हिंदू मैथोलॉजी में नमस्ते करते हैं दूर से, ताकि आपका ऑरा एक्सचेंज ना हो। और ये एक और चीज़ मैंने एक संत महात्मा से, मैं भागवत एक बार मैंने सुना था कि संत महात्मा लोग ना आपको तभी इसी रीज़न की वजह से उनके बिल्कुल ज़्यादा पास नहीं जाने देते, क्योंकि वो उनका ऑरा इतना डिवाइन, इतना स्पिरिचुअल होता है, उनको नहीं पता कि सामने वाले पर्सन का ऑरा में भी नेगेटिव हो सकता है, जो कि उनको इम्पैक्ट या अफेक्ट कर सकता है। तो इसी रीज़न की वजह से संत महात्मा लोग अपने पास किसी को नहीं जाने देते, अपने पैर भी नहीं छूने देते। इट हैज़ बिन प्रूव, नॉट प्रूवन, बट इट हैज़ बिन सेड कि अगर आप किसी बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी या संत महात्मा के पैरों का स्पर्श करते हो, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए, तो उनका बॉडी का जो ऑरा है ना, वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, इसीलिए वो आपको अपना स्पर्श नहीं करने देते, छूने नहीं देते। एंड दिस इज़ द रीज़न कि नमस्ते का बहुत कहते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी में नमस्ते करनी चाहिए, क्योंकि हैंडशेक करने से आपका ऑरा ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ऑरा ट्रांसफ़र के और भी कहीं ज़्यादा वो होते हैं, जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, एंड आप वहाँ से पिक्चर्स वगैरह अपनी पोस्ट कर रहे हो, या फिर आपने कुछ अचीव किया, अचीवमेंट्स वगैरह, कुछ ट्रॉफी, और उसकी पिक्चर आप पोस्ट कर रहे हो पब्लिकली सोशल मीडिया पे। तो आपको नहीं पता ना कि आपकी वो पिक्चर लोग किस इंटेंशन से देखेंगे, किस माइंड से देखेंगे, और किस इनके इमोशंस के साथ देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑरा आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में इसी की वजह से इम्पैक्ट करता है, नहीं। मान लो कोई आपकी अचीवमेंट देख कर उसके माइंड में एक सेकंड के लिए ये थॉट आया कि काश, जो वर्ड होता है ना कि काश हमारे पास ये चीज़ होता है, एक फीलिंग ऑफ एनवी, जेलिसी, एक फीलिंग ऑफ जलन की हमारे पास क्यों नहीं है, एक फीलिंग ऑफ अ नेगेटिव काइंड ऑफ फीलिंग। तो वो चाहे अपने घर पे आपसे 100 किलोमीटर दूर रह के ही आपकी वो फोटो को ऐसे देख रहा है, वो चीज़ भी अफेक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हो, कहीं आपकी कोई अचीवमेंट है, डू नॉट पुट एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। वो जो फीलिंग ऑफ काश होती है ना, वो कई बार बहुत अफेक्ट कर जाती है। अगर आपकी इनर जो कहते हैं ना कि आप वीक हो, आपका ये ऑरा या आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो अगर वीक है, तो कई लोगों को ना ये बहुत बहुत हद तक बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करती है ये चीज़। और मतलब, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अगर कह रहे हैं तो हम ही विक्टिम है, नहीं। हम किसी की फोटो को देखकर एक सेकंड के लिए भी ये फीलिंग लाते हैं ना कि काश हमारे पास ये होता, तो वो चीज़ पक्का उस इंसान के ऊपर इम्पैक्ट हमारी तरफ से करेगी। फिर चाहे अगर सामने वाला इंसान स्ट्रांग है, तो वो उसकी अपनी अपना अच्छी बात है कि यस ही इज स्ट्रांग। ये तो बात रही सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको वेल विश करते हैं, बहुत लोग आपके बारे में आपको बिना जाने भी आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स वगैरह पास कर देते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि यू शुड नॉट सोशलाइज योर लाइफ दिस मच। इतना सब आपको अपनी लाइफ में पब्लिक नहीं करना होता। ये तो बात रही सोशल मीडिया की। अब ये सोचो, अगर सोशल मीडिया पे 100 किलोमीटर दूर बैठा इंसान आपकी फ़ोटो को देखकर अगर एक सेकंड के लिए अपने माइंड में एक काश वाली फीलिंग ले आता है ना, आपके लिए एक नेगेटिव सोच रखते हो, तो वो आपको इम्पैक्ट कर सकते। तो ये सोचो कि आपके जो सामने खड़ा इंसान, जो आपको पता है कि वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा, वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ को
इंक्रीज़ करो, खुद को स्ट्रॉन्ग रखो, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल बनो, भगवान में विश्वास करो, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट करती है। और सोचो आपके सामने वाला कोई इंसान आपको मन में सोच के ऐसे गालियाँ दे रहा है कि ये तो कितना बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, एंड दे आर गेटिंग एनवियस ऑफ यू, आपके बारे में गलत सोच भी रहा है ना, तो वो भी कहीं न कहीं आपके ऑरा को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए अब देखो, वो जो होते हैं ना कहते हैं कि वैसे तो इंडिया में ही होता है कि मिर्चें, अगर कहते हैं कि कुछ नज़र लगी हो तो मिर्चें का ऐसे-ऐसे करते हैं, या फिर नमक से पूरा ऐसे नज़र उतारते हैं, या फिर वो जो मोरपंख वाला मैंने बताया वो करते हैं। वो क्या होता है? वो आपके ऑरा को क्लीन कर रहा होता है, जो कि ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई आपके बारे में ऐसे कुछ गलत ये सोच रहा है तो वो आपके ऑरा को ना नेगेटिव बना देगा। फिर उससे आपकी जो है वो तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, आपको सर दर्द लग जाएगी, आपका खाने-पीने का मन नहीं करेगा, मूड ख़राब रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, आपकी मेंटल एनर्जी, फिज़िकल एनर्जी एकदम से ड्रेन हो जाएगी, एंड आपको लगेगा कि मतलब मैं तो एकदम फिट एंड फाइन था, तो एकदम से क्या हो गया? तो ये वो चीज़ें होती है जो इम्पैक्ट करती है। आपको अगर कोई कुछ खाने को दे रहा है, क्यों कहते हैं कुछ खाने को दो तो ना खाओ? ज़रूरी नहीं है कि हर बार कुछ मिलावट वाला सीन होता है। आपको नहीं पता कि सामने वाला जो आपको एक चीज़ ऑफ़र कर रहा है, वो किस इंटेंशन से ऑफ़र कर रहा है। वो आपको एक अच्छे मन से ऑफ़र कर रहा है या फिर एक बुरे मन से ऑफ़र कर रहा है। इवन कोई आपको अगर पानी ऑफ़र कर रहा है ना, और उसके मन में ये विचार है कि हाय! ये तो पानी मतलब थोड़े से अ, नेगेटिव इमोशंस के साथ अगर वो आपको पानी ऑफ़र कर रहा है ना, वो पानी आपकी प्यास क्या बुझाएगा, आपकी बॉडी में जाके हार्म ही करेगा। कोई आपको गलत नेगेटिव इंटेंशन से कुछ खाने को दे रहा है, मतलब नेगेटिव इंटेंशन से तो खैर खाने को कौन ही देता है, पर आपको नहीं पता कि जिस इंसान ने आपको वो चीज़ खाने को दी है, उस टाइम उसकी मेंटल वेलबींग कैसी थी, वो खुद दुखी मन से खाना दे रहा था या खुद थोड़ा ड्रेन्ड आउट था, तो वो खाना आपको जाके कभी वो नहीं कर सकता, मतलब वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट अफेक्ट करेगी। अब इसी में एक और मेरे ध्यान में आ रही है बात जो मैंने सुनी थी, नॉन वेज जो लोग खाते हैं, प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैं भी पहले नॉन वेज खाती थी। पर देखो, जब नॉन-वेज बनता है, तो जब मुर्गियों को या फिर जो मटन वगैरह होता है, बकरियों को स्लॉटर हाउस लेके जाते हैं, एक बहुत सारी बकरियों को एक ट्रक में भर के जब स्लॉटर हाउस लेके जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि यस, अब उनका मतलब उनको जाके मारने काटने वाले हैं। उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है, उनके अंदर एक डर होता है, एक पेन होती है, उनके अंदर एक डर, पेन होता है, और ये होता है कि नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लाइफ। और सोचो ना, मतलब आप किसी ट्रक में भरे जा रहे हो और आपको पता है आपको ले जाके मारने वाले हैं, वहाँ पे काटने वाले हैं, तो आपकी उस टाइम पे फिजिकल और मेंटल वेलबींग कैसी होगी? तो जब वो स्लॉटर हाउस लेके जाते हैं, फिर उनको काटते हैं, तो वो जो मीट होता है ना, उसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस, पेन, वो उसी में रहता है, वो बनता है फिर तामसिक। हाँ, तामसिक ही कहते हैं, आई गेस होता है ना, सात्विक भोजन, तामसिक भोजन। और जब वो नॉनवेज चाहे जितना मर्जी प्योरीफाई होके, जितना मर्जी उसकी क्लीन होके खाने को जब आपकी प्लेट में आते हैं, आप उसको खाते हो ना, फिर भी उसमें वो एनर्जीज रहती हैं, वो फीलिंग ऑफ पेन, फीलिंग ऑफ सैडनेस उस चिकन या फिर मटन के पीस में रहती है, फिर आप उसको खाते हो, तो फिर वो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट करती है। अब बहुत लोग, मुझे पता है ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना बहुत ऑफेंसिव है, आई नो। अब आप कहोगे कि ऐसे तो इकोलॉजी कैसे चलेगी, जो शेर वगैरह या फिर कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो मुझे पता है, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ, पर दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम संत महात्मा लोग। मतलब मैं एक भागवत में गई थी, वहाँ मैंने ये सब चीज़ें सुनी, एंड तब मेरे माइंड में कि यस एग्जैक्टली, ये तो सच है। अब यही बिलीफ सिस्टम की बात है, आप मेरी बातें सुनो, बाकी जिनको खाना होता है और वो जो बिलीफ नहीं भी करते तो उनको ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं करती, बट हाँ, ये चीज़ होती है, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ये सब है, मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, ये भी कई बार एनर्जी ड्रेन आउट कर देता है, इसलिए कहा जाता है कि ये मीट वगैरह नहीं खाना चाहिए, ये रीजंस होते हैं। अब हाँ देखो, कुछ बीमारियां वगैरह ऐसी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसा होती है जिनका जो ठीक ही लाइक चिकन वगैरह खाने से होती है, प्रोटीन वगैरह लेने से, तो वो चीज़ भी है, मैं मानती हूँ, मैं इंटायरली नहीं कह रही कि मैं साइंस को अपोज कर रही हूँ या ये गलत है, नहीं, मैं खुद भी खाती थी, बस मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी हुई है, एंड मुझे लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने सुनी है, जो चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ अगर कोरिलेट कर रही है तो आई गेस इट मेक्स सेंस समटाइम्स। तो ये तो बात रही ऑरा की, ठीक है। अब आप इससे बचने के लिए या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हो? पहली चीज़ तो ये है
कि अपने आप को बचाने से पहले हमारा इनिशिएटिव क्या होना चाहिए कि हम दूसरों को इम्पैक्ट ना करें। अब इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई लोगों के बारे में। अब एक चीज़ मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको पता है खुद को इम्प्रूव कैसे करना है। आप किसी को कुछ दे रहे हो ना, आप किसी को पानी ऑफ़र कर रहे हो, क्योंकि होता है कि किसी में लाइक घर पे गेस्ट आते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चे को कहते हैं कि पानी ऑफ़र करो, चाय ऑफ़र करो। तो आप किसी को कुछ भी ऑफ़र कर रहे हो ना, अच्छे मन से करो, इस मन से करो कि आई एम ऑफरिंग दिस पर्सन अ ग्लास ऑफ वाटर, मे दिस वाटर डू गुड टू दैट पर्सन। हमेशा मतलब किसी नेगेटिव मन से मत करो। ये मत करो कि हाय यार इसको पानी देना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, चाय देनी पड़ रही है, खाने को देना पड़ रहा है। नहीं, कभी ऐसा मत करो। हमेशा एक पॉजिटिव मन से वो चीज़ ऑफ़र करो। आप किसी से बात कर रहे हो, पॉजिटिव मन से बात करो, अच्छी एफर्मेशंस के साथ बात करो। विश दैट पर्सन गुड फॉर लाइफ, चाहे जो भी करा उस इंसान ने, क्योंकि अगर आप भी वो चीज़ करोगे तो फिर उसमें आप में और सामने वाले में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। आप किसी के लिए, किसी को देख रहे हो, किसी के लिए सोच रहे हो, हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा अच्छा बोलो, और फिर देन दैट थिंग विल रेडिएट बैक टू यू। फिर वो चीज़ आपके साथ भी अच्छी होगी। पहले खुद को इम्प्रूव करो। बाकी अपना ऑरा मेंटेन करने के लिए आपको अपना ऑरा क्लेंस करना हो। जैसे हम रोज़ सुबह नहाते हैं, अपनी बॉडी पे एक्सटर्नल डर्ट क्लीन करते हैं, वॉश आउट करते हैं, वैसे अपने ऑरा को वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो कर सकते हो पॉजिटिव एफर्मेशन से। जैसे मैंने कहा, गलत मत सोचो किसी के बारे में, कुछ भी हो सोच लो कि भगवान की मर्जी होगी। बस ये सोच, कुछ बुरा लग रहा है ना, राधे राधे नाम जप कर लो, किसी जय श्री राम नाम जप कर लो, कुछ भी कर लो। ये सोच लो कि ठीक है, वो उस इंसान के ये कर्म है, ये बोल दो भगवान की मर्जी होगी, एक्सेप्ट करो, जाने दो। इससे क्या हुआ ना, आपने सामने वाले को कोई नेगेटिव इमोशन भेजा ना, अपने आप वो भी ठीक रहा, आप भी ठीक रहे। ये तो हो गया पॉजिटिव एफर्मेशंस। दूसरा, अपने बारे में ना कभी गलत मत सोचो, किसी को गलत मत बोलो, किसी को गालियां वगैरह मत दो, कुछ नेगेटिव मत कहो किसी को। पहला तो वो सोचो मत। पॉजिटिव एफर्मेशंस, हमेशा कुछ भी गलत हो रहा है ना, उसको पॉजिटिव एंगल देने का ट्राई किया करो। ठीक है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कोट सुना ही होगा सबने। हर एक चीज को पॉजिटिव एफर्मेशन देने का ट्राई करो। दूसरा, मैंने कहा किसी को गालियां मत दो, कुछ गलत मत बोलो, कुछ गलत करो मत उसके साथ। किसी को किस गलत नज़र से मत देखो, किसी एनवी वाली फीलिंग से मत देखो, किसी को कुछ गलत मत कहो। कुछ हो रहा है होने दो, लेट इट बी, माइंड योर ओन बिजनेस। तीसरा चीज़, थोड़ा सा डिवाइन और स्पिरिचुअल होने का ट्राई करो। मेडिटेशन क्या करो, भगवान के साथ जाके भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो कि गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल नेगेटिविटीज एंड बी विद मी फॉर एवर, फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड बी विद मी। मेडिटेशन प्रैक्टिस क्या करो। मेडिटेशन बहुत क्लीशे टर्म है, आई नो, बट मेडिटेशन की तरह ना कोई भी आपका ऑरा, कोई भी चीज़ आपका ऑरा इफेक्टिवली क्लीन नहीं करता। ठीक है, और देखना आपको इस चीज़ से बहुत जल्दी, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो बहुत जल्दी असर देखने को मिलेगा। आपको खुद में मेंटल पीस, शांति मिलेगी, खुद में फील होगा कि येस आई एम स्टार्टिंग टू फील बेटर, आई एम स्टार्टिंग टू फील एनर्जेटिक। थोड़ा सा लोगों से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई किया करो। देखो, ये होता है ना कि जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है तो आपका इवेंचुअली उसके पास जाके उससे बैठने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा एकदम जॉली टाइप का, खुश मिजाज, खुश मिजाज, तो सबका मन करता है कि उससे जाके बात करे। क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऑरा रेडिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अराउंड पॉजिटिव एनर्जी ओनली। और अगर कोई इंसान दुखी है तो वो नेगेटिव एंड वेरी लो EMF रेडिएट कर रहा है, जो कि समवेयर थोड़ी सी नेगेटिव है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इंसान दुखी है तो उसके पास नेगेटिव एनर्जी में कोई नहीं जाना चाहता। तो थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस में रहा करो लोगों से, अपने आप को खुश रखा करो। ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी ऑलवेज। कभी लग जाए कि आई एम स्टार्टिंग टू फील अ लिटिल बिट लो, और थोड़ा सा लगे कि मे बी शायद माई ऑरा इज नॉट क्लीन इनफ, भगवान के पास जाओ, भगवान के द्वार पे सब कुछ मिलेगा। वहाँ जाके भगवान के पास बैठो, थोड़ा सा भजन कीर्तन वगैरह करो, भगवान से बात करो, तो वो इवेंचुअली आप एकदम से बेटर फील करना स्टार्ट इसलिए करते हो क्योंकि फिर वो आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाता है। भगवान पे भरोसा रखा करो। कुछ हो जाए तो जैसे मैंने कहा, भगवान के पास जाओ, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था, नमस्ते को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दो रेदर देन हेलोज एंड हग्स। दूर से नमस्ते करो, ऐसे बात करो। ज़रूरी थोड़ी है कि
फिजिकल कांटेक्ट से ही दोस्ती वगैरह होती है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो आई गेस दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस टॉपिक। लेट मी समराइज दिस वीडियो, क्योंकि आई नो वीडियो बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकल गई होंगी, सो लेट मी जस्ट गिव इट अ समरी। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑरा क्या होता है, साइंटिफिक बेस पे ऑरा क्या होता है, हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ऑरा है वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। देन मैंने आपको बताया कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अराउंड 7 लेयर्स और चक्रास में डिवाइडेड है, जो कि अलग अलग ऑरा डिपिक्ट करते हैं, एंड कलर चार्ट के अकॉर्डिंग ऑरा का क्या क्या मतलब हो सकता है। देन मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ऑरा और नेगेटिव ऑरा क्या होते हैं, किन चीज़ों की वजह से आपका ऑरा जो है वो डर्टी भी नहीं कह सकते, नेगेटिव काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लोगों की किन प्रैक्टिसेस की वजह से, क्या लोगों की सोच रहती है, क्या वो चीज़ें रहती है जिनकी वजह से आपका ऑरा थोड़ा सा यू स्टार्ट टू फील लो। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ऑल द थिंग्स इविल्स आई, फिर कैसे क्यों वो मिर्ची और नमक से नज़र उतारते हैं वो सब। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों की सोचने से ही आप इम्पैक्ट हो सकते हो। एंड देन आई टोल्ड यू द सिग्निफिकेंस ऑफ नमस्ते एंड वाई do divine spiritual sant mahatma log, they do not let you touch them, they do not let you come very close to them, and वो मैंने आपको बताया। and then I told you some steps on how you can clean your aura. So I guess this is all that you wanted to know. I know वीडियो इज़ अ बिट लॉन्ग, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कोई ऐसी बात बोली हो जो आपको गलत लगी हो, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, नो पोलाइटली, आराम से, क्योंकि मैं नहीं कह रही मैंने जो कहा वो सही ही होगा। ये सब वही है जो मैंने अपने अराउंड सुना है, फील किया है, एंड थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी है। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो देन आई एम सॉरी। और आपके इस पे क्या व्यूज़ है, मे बी मैंने बहुत चीज़ें स्किप कर दी हो एंड आपको उन चीज़ों के बारे में पता हो, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।